विश्व विजेता संत यानी सतगुरु रामपाल जी की अध्यक्षता में हिंदुस्तान विश्व गुरु धर्म गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा, ये कहा है नास्त्रदमस ने, जो फ्रांस के रहने वाले थे, जो एक भविष्यवक्ता थे। तो फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्त्रदमस जी ने वर्तमान समय को लेकर और सतगुरु रामपाल जी को लेकर क्या कुछ भविष्यवाणी की है, उस पर यहाँ पर प्रकाश डाला जा रहा है, ताकि आप और हमें विश्वास हो कि वास्तव में आने वाले समय में भारत देश जो विश्व गुरु बनेगा, धर्म गुरु बनेगा, जगत गुरु बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा। सोने की चिड़िया बनने का मतलब है भारत देश खुशहाल होगा। तो किसकी अध्यक्षता में होगा? नास्त्रदमस जी ने क्या कुछ कहा है? विश्व विजेता संत यानी अपने आध्यात्मिक ज्ञान के चलते और अपनी अद्भुत शक्ति के चलते जो है भारत सतगुरु रामपाल जी के माध्यम से विश्व विजेता होगा। सतगुरु रामपाल जी महाराज की अध्यक्षता में हिंदुस्तान विश्व धर्मगुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा। सतगुरु रामपाल जी के विषय में नास्त्रदमस की भविष्यवाणी। फ्रेंच, जिसको फ्रांस भी कहते हैं, फ्रांस देश के नास्त्रदमस नामक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता ने सन ईस्वी 1555 में 1000 श्लोकों में भविष्यवाणी की सांकेतिक सत्य भविष्यवाणियां लिखी हैं। 100 श्लोकों के 10 शतक बनाए हैं, जिनमें से अब तक सभी सिद्ध हो चुकी हैं। हिंदुस्तान में सत्य हो चुकी भविष्यवाणियों में से नास्त्रदमस ने अभी तक जो जो भविष्यवाणियां की थी वो सच साबित हुई हैं। और भारत देश को लेकर नास्त्रदमस ने क्या क्या भविष्यवाणियां की थी वो भी सच हुई हैं। और वर्तमान समय के लिए जो भविष्यवाणियां उन्होंने की हुई हैं, जो सतगुरु रामपाल जी पर ही सटीक उतरती हैं, वो भी सच होंगी। तो भारत देश के विषय में उन्होंने लगभग 400-500 साल पहले क्या क्या भविष्यवाणियां की थी। नंबर 1, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को लेकर भविष्यवाणी की। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली व कुशल होगी। यह संकेत स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की ओर है तथा उनकी मृत्यु निकटतम रक्षक द्वारा होना लिखा है, जो सत्य हुई। यानी नास्त्रदमस जी ने कहा था कि भारत की जो प्रथम महिला होगी प्रधानमंत्री, वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होगी और वो विवेकी होगी, और उसकी मृत्यु उसके बॉडीगार्ड के द्वारा होगी, उसके निकटतम अंगरक्षक के द्वारा होगी। और भाई और बहनों, ऐसा ही हुआ। इंदिरा गांधी जी की हत्या उनके बॉडीगार्ड के द्वारा ही हुई। तो नास्त्रदमस की भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य साबित हुई। नंबर 2, उसके पश्चात उन्हीं का पुत्र यानी इंदिरा गांधी जी का पुत्र उनका उत्तराधिकारी होगा, यानी वो प्रधानमंत्री होगा, और वह बहुत कम समय तक राज्य करेगा तथा अचानक मृत्यु को प्राप्त होगा, जो सत्य सिद्ध हुई। क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी वो इंदिरा गांधी के बड़े बेटे थे, और थोड़े समय उन्होंने राज्य किया, उसके बाद उनकी एक बम ब्लास्ट में हत्या कर दी गई। उसके बाद नंबर 3, सतगुरु रामपाल जी महाराज के विषय में भविष्यवाणी नास्त्रदमस द्वारा जो विस्तार पूर्वक लिखी है। ये 2 बातें इसलिए बताई है क्योंकि जो उन्होंने भारत को लेकर भविष्यवाणी की थी वो पहले सत्य साबित हो चुकी है। तो आगामी समय के लिए यानी वर्तमान समय के लिए जो भविष्यवाणियां नास्त्रदमस जी ने कर रखी हैं भारत में प्रकट एक संत के लिए, वो सतगुरु रामपाल जी के ऊपर हैं, और ये भविष्यवाणियां भी बिल्कुल सत्य ही साबित होंगी। अपनी भविष्यवाणी के शतक 5 के अंत में तथा शतक 6 के प्रारंभ में नास्त्रदमस जी ने लिखा है कि आज अर्थात ईस्वी सन 1555 से ठीक 450 वर्ष के बाद अर्थात सन 2006 में एक हिंदू संत जिसको सायरन कहा गया है वो प्रकट होगा, अर्थात लोगों के सामने होगा, अर्थात सर्व जगत में उसकी चर्चा होगी। उस समय उस हिंदू धार्मिक संत यानी सायरन की आयु 50 व 60 वर्ष के बीच होगी। परमेश्वर ने नास्त्रदमस को सतगुरु रामपाल जी महाराज के अधेड़ उम्र वाले शरीर का साक्षात्कार करवाकर चलचित्र की भांति सारी घटनाओं को दिखाया और समझाया। श्री नास्त्रदमस जी ने 16वीं सदी को प्रथम शतक कहा है। इस प्रकार 5वां शतक 20वीं सदी हुआ। नास्त्रदमस जी ने कहा है
कि वह धार्मिक हिंदू नेता अर्थात संत सायरन 5वें शतक के अंत के वर्ष में अर्थात सन ईस्वी 1999 में घर घर सत्संग करना त्याग कर अर्थात चौखटों को लांग कर बाहर आएगा। अर्थात सन 1999 में सतलोक आश्रम करोथा बनकर तैयार हो गया था और पहले सन 1994 से 1999 तक सतगुरु रामपाल जी गांव-गांव जाकर सतग्रंथ साहिब का पाठ किया करते थे, सत्संग किया करते थे। लेकिन 1999 में उन्होंने गांव-गांव जाकर सत्संग करना छोड़कर और सतलोक आश्रम करोथा में बैठकर सत्संग करना शुरू कर दिया था, जो बिल्कुल सत्य साबित हो रही भविष्यवाणी में लिखा है। 5वें शतक के अंत के वर्ष में अर्थात सन ईस्वी 1999 में घर घर सत्संग करना त्याग कर अर्थात चौखटों को लांग कर बाहर आएगा तथा अपने अनुयायियों को शास्त्र विधि अनुसार भक्ति मार्ग बताएगा। अर्थात 1999 में सतलोक आश्रम करोथा खुल गया। उसके बाद सन 2001 से सतगुरु रामपाल जी ने धर्म शास्त्रों को खोल खोल कर लोगों को ज्ञान समझाना शुरू किया। उस महान संत के बताए मार्ग से अनुयायियों को अद्वितीय आध्यात्मिक और भौतिक लाभ होगा। उस तत्वदृष्टा हिंदू संत के द्वारा बताए शास्त्र प्रमाणित तत्व ज्ञान को समझकर परमात्मा चाहने वाले श्रद्धालु ऐसे अचंभित होंगे जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो, क्योंकि देवी देवताओं के विषय में, काल के विषय में, धर्मशास्त्रों के विषय में जो अद्भुत ज्ञान वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 से देना शुरू किया है, ये ज्ञान आज से पहले, सदियों पहले हमारे किसी भी धर्म गुरु ने समाज को नहीं दिया। जो हमारे धर्मशास्त्रों में छुपा हुआ था और जिसके विषय में आत्मा सदियों से जानना चाहती थी लेकिन कोई बता नहीं पा रहा था। तो जैसे ही अब सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 में अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत की, 1999 में सतलोक आश्रम करोथा खुला और सन 2001 से जैसे ही सतगुरु रामपाल जी ने गीता, वेद, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब इनसे सृष्टि रचना को प्रमाणित किया, तत्व ज्ञान को जो है वो प्रमाणित किया, इन शास्त्रों को दिखा दिखाकर उन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया। तो अपने ही धर्मशास्त्रों में छुपे गूढ़ रहस्य को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे कि ऐसा निर्मल ज्ञान हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे घर में, और ये हमारे घर के मुखिया अर्थात ये धर्म गुरु हमें निष्कर्ष निकाल कर नहीं बता पाए, नहीं समझा पाए। उस तत्वदृष्टा हिंदू संत द्वारा सन 1999 में चलाई आध्यात्मिक क्रांति ईस्वी सन 2006 तक चलेगी। तब तक बहुसंख्या में परमात्मा चाहने वाले भगत तत्व ज्ञान समझकर अनुयायी बनकर सुखी हो चुके होंगे। उसके पश्चात उस स्थान की चौखट से भी बाहर लांघेगा। उसके पश्चात 2006 से स्वर्ण युग का प्रारंभ होगा। अर्थात 2006 में करोथा कांड हो जाता है और सतगुरु रामपाल जी 21 महीने के लिए जेल में चले जाते हैं। नोट: प्रिय पाठक जन, कृपया पढ़ें निम्न भविष्यवाणी जो फ्रांस देश के वासी श्री नास्त्रदमस ने की थी, जिसके विषय में मद्रास के एक ज्योतिषा शास्त्री K.S. कृष्णामूर्ति ने कहा है कि श्री नास्त्रदमस जी द्वारा सन 1555 में लिखी भविष्यवाणियों का यथार्थ अनुवाद सन 1998 में महाराष्ट्र में एक ज्योतिष शास्त्री करेगा। वह ज्योतिष शास्त्री नास्त्रदमस की भविष्यवाणियों का सांकेतिक भाषा का स्पष्टीकरण करके उसमें लिखित भविष्य घटनाओं का अर्थ देकर अपना भविष्य ग्रंथ प्रकाशित करेगा, जो ऐसा ही हुआ।